ऋषभदेव स्तोत्र में कल बहुत ही अद्भुत चीज अपन ने देखी थी कि हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करना, सिर झुका करके भगवान को नमस्कार करना, इसमें भी विशेष बात निहित है। ये हमने जैसा कि कल कहा था कि मैंने भी पहली बार ही ऐसी देखी चीज, इस प्रकार का वर्णन। स्तुतियां अनेक प्रकार की, बड़ी बड़ी स्तुतियां, अनेक अच्छे अच्छे शब्दों में स्तुतियां देखी, लेकिन ऐसी स्तुति में इस प्रकार की बात कहना कि हाथ जोड़े क्यों जा रहे, सिर क्यों झुकाया जा रहा है, ये जो तर्क के साथ कल पद्मानंद आचार्य महाराज के शब्दों में देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि हाथ जोड़ते हैं और उसमें जो कली की आकृति बनती है, उस कली में से कमल निकलता है और कमल पर लक्ष्मी का निवास होता है। और लक्ष्मी का मतलब जहां पे जैन दर्शन जुड़ जाता है तो वहां पे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रकार की लक्ष्मी वहां पर गर्भित होती है। चूंकि जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है वह दोनों प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए इस प्रकार के हाथ जोड़ करके भक्त भगवान को नमस्कार करते हैं। बात आई थी सिर झुका करके, बोले के सारे जो फसाद है उनकी जड़ खोपड़ी है, मस्तक है। इस मस्तक में जो भी राग द्वेष मोह विकार भाव जो भी भरे पड़े हैं, इस मस्तक अगर सुधर जाए, अपन कहते हैं दिमाग सुधर जाए तो सब ठीक हो जाए, तो इसमें जो मोह भरा हुआ है जिनेंद्र भगवान के चरणों में यह मस्तक झुकाने से वह मोह गलित हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भगवान, जो आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं निश्चित रूप से उनके मोह का नाश होता है, जो प्राप्तव्य है वह उनको प्राप्त हो जाया करता है। ये भी अपन ने बहुत अच्छी चीज देखी थी। उसके बाद आगे जो 51 नंबर 50 कल हो ही गए थे, आगे आज 51वें नंबर गाथा में भगवान की स्तुति देखते हैं। मुहासन्ना सव्वा तुहजे भणंति अन्नस्स ससी जोन्हा खज्जोये जड़े ही जोड़ी जये तेहिम। हे भगवान, जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा आदि सब नामों को दूसरे विधाता आदि के बतलाते हैं, वे मूर्ख मानो चंद्र की चांदनी को जुगनू में जोड़ते हैं। जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश कभी चांदनी के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार अन्य जो देव इत्यादि हैं उनका प्रकाश और वीतरागता सर्वज्ञता के साथ जो ज्ञान का प्रकाश है, जो भी अन्य गुण हैं वे एक समान नहीं हो सकते हैं। बहुत सीधी सी बात कि जो जिनेंद्र भगवान है, वक्तामृत स्तोत्र के भी एक दो काव्य ऐसे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं इन सब बातों के लिए, यहाँ पे लिखे हुए भी है, आप देख लीजिएगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, समझने की बात इतनी है, जो इसका भाव है वो जरूर समझा रहा हूं कि सूरज में जो ज्योत है नहीं तारागण हो, ये आपने भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ा होगा। बस इसी से समझ लो, सूरज में जो ज्योत है नहीं तारागण हो। तो जो जिनेंद्र वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रभु के पास जो ज्ञान है अथवा जो कुछ भी गुण है वे अन्य किसी के पास नहीं पाए जा सकते। फिर भी यदि कोई ऐसी बात करता है कि किन्हीं अन्य देवों को और वीतराग सर्वज्ञ देव के समान मानता है, तो फिर वह कैसा है, जुगनू को चंद्रमा की चांदनी के समान मान रहा है। अब बताओ, जुगनू कहाँ तो जुगनू और कहाँ चंद्रमा की चांदनी। जुगनू तो इतनी सी जगह को प्रकाशित नहीं कर सकता और चंद्रमा की चांदनी कितनी दूर दूर तक फैली हुई होती है। अब दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। अब वैसे भी जमीन आसमान का, चंद्रमा आसमान में है और जुगनू धरती पर है, तो वैसे भी अंतर हो गया। इस प्रकार से जैसे जुगनू का
और चंद्रमा का प्रकाश एक जैसा चांदनी के समान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान और अन्य जो देव हैं वे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि गुण की बात है यहाँ पर। यहाँ किसी नाम से मतलब नहीं है। नाम तो जो है वे सब चलते रहते, नाम किसी का भी कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम आप रामचंद्र रख दो। हम जब सांगानेर संस्थान में पढ़ने आए तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो चेयर थी कमरे में, वो चेयर आप मतलब हंसी आती अभी भी जब भी ध्यान आता है तो उन चेयरों पे लिखा था, जहां तक क्या ऐसे लिखा था, फकीर चंद, मतलब दान देने वाला, चेयर का दान देने वाला, ऐसी कुछ था, फकीर चंद जैसा ऐसा शब्द था। अब आप देखो सही, तो नाम से क्या होता है? नाम का यहाँ कोई महत्व तो नहीं है। बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, हम जैन दर्शन नाम पर नहीं जाता है, लेकिन ये तुलना करता है कि किसी का भी कुछ भी नाम आप रख दो और उस नाम रखने के बाद यदि वे गुण सर्वज्ञता वीतरागता नहीं है तो फिर वे वीतराग सर्वज्ञ बराबर देव नहीं हो सकते। आप नाम कोई बहुत अच्छा और अच्छा रख दे, जैसे देवों के भी देव होते, ऐसे कोई जिनेंद्रों का भी जिनेंद्र रख दे, कुछ भी रख दे, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता, तो नाम से नहीं। अपने जैन दर्शन कहता है गुणों की बात है, और जो वीतराग सर्वज्ञ देव के गुण है वे किसी अन्य देव के पास हो ही नहीं सकते हैं। अब वीतराग सर्वज्ञ तो भले चाहे वो रावण का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रावण के सुतादि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार, तो इंद्रजीत और कुंभकर्ण ते बंदो, तो इंद्रजीत हो चाहे कुंभकर्ण हो, कोई भी हो, यदि वह मोक्ष गए हैं, उनको वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई है, तो वे अपने आप में महान हैं। तो यहाँ नाम से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान जैसा कोई भी नाम रखता है और उस वीतरागता सर्वज्ञता जैसे गुण नहीं है, तो फिर वह वैसे ही हो गया जैसे चंद्रमा की चांदनी और जुगनू का प्रकाश, ये दोनों जैसे बराबर नहीं हो सकते। जैसे इनमें बहुत अंतर है, वैसे ही इनमें समझना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हो, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर। तम चेय मोक्ष पैबी तम चीय शरणम जनस्य सवस्स तमृक कारणवज्जो जाई जरा मरण वाहि हरो। हे जिनेंद्र देव, तुम ही मोक्ष के मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियों के लिए शरणभूत हो, तथा तुम ही जन्म जरा और मरण रूप व्याधि को नष्ट करने वाले निस्वार्थ वैद्य हो। जिन्हें मोक्ष के मार्ग, मोक्ष मार्ग, अरे भगवान को देखो, अपने आप मार्ग दिखता है। जिनेंद्र भगवान क्योंकि स्वयं वीतरागी हैं, स्वयं निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, तो जब वो सामने दिगंबर रूप दिख रहा, उनसे ही मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हुआ। अब जैसे अगर मान के चलो आपने एक दिगंबर साधु के दर्शन किए, अब दिगंबर साधु के दर्शन कर लिए, अब आप कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आपने मोक्ष मार्गी के दर्शन किए, अरे उनके तो शरीर से ही मोक्ष मार्ग झलक रहा है, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो वे मोक्ष की मार्ग अपने आप में मोक्ष मार्ग है, अपने आप में। जैसे कोई हो जाता ना कि कोई प्रसिद्ध हो जाता है, कोई जैसे मान कई बार होता है कि घर में कोई इतना दवाइयों का ज्ञान रखता है कि उसने कहा ऐसा हो, चलो फलानी दवाई ले लो। अब कोई कहे डॉक्टर, अरे भैया वे स्वयं ही डॉक्टर है, अपने आप ही में डॉक्टर है, वे खुद ही डॉक्टर है। तो ऐसी स्थिति कब, जब वह उस रूप में स्थापित हो जाए, तो भगवान मोक्ष मार्ग के तो बिल्कुल साक्षात प्रदर्शक है, उनका स्वरूप ही मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक अतः विधाता कहें गणेश, तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम और कौन होगा कृष। तुम ही सब प्राणियों के लिए शरणभूत हो। अब बताओ, कोई भी प्राणी हो, अंजन चोर भी क्यों नहीं शरण में आ जाए, तो उसके लिए भी शरण है।
लेकिन शरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को पापों से बचाए, ये नहीं है कि देखो शरण अपन को बहुत इसमें समझने की जरूरत है। शरण कई तरीके से होती है। यहाँ जो सात्विक शरण की बात है, एक शरण वो होती है कि जैसे मान के चलो कोई चोरी करके कोई ले जा, कुछ चुरा के ले जा रहा था और कोई पहलवान का घर पड़ गया रास्ते में। अब उसने पहलवान से रिक्वेस्ट की कि मुझे बचा लो, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं बचा लेता हूं, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तो उसने कहा 50-50, आधा आधा। तो उसने भी शरण तो उसने भी दी, उसकी जान की भी रक्षा करी, माल की भी रक्षा करी, लेकिन ये वो वाली शरण नहीं है, ये वो धर्म वाली शरण नहीं है, स्वार्थ वाली शरण है। तो यहाँ पे उस शरण की, यहाँ पे शरण का मतलब क्या है? भगवान, अब देखो भगवान की शरण में मान के चलो अंजन चोर गया, अब कोई यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि भाई उसने भी तो पाप किया, लेकिन नहीं। अब वो क्या कर रहा है? सदा सदा के लिए पाप को छोड़ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब जो अनंत कालों तक जो और पाप करता, वो सारा, अरे अभी तो एक ही रानी का हार चुराया था, आगे चलकर क्या क्या चुराता और क्या क्या करता, वो सब छोड़ दिया। अब एक जीव जो दुराचारी था, जो डाकू था, लुटेरा था, वह संसार से कम हुआ एक तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है फिर? उसके पापों का नाश हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं तो जाकर के अंत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो अंत होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे शरणभूत यानी कोई भी व्यक्ति है, जो प्राणी है, वे आत्म कल्याण के लिए जब शरण लेना चाहते हैं तो शरण है। पापों से भी रक्षा करने वाले जिनेंद्र भगवान होते हैं, ऐसी शरण भी देते हैं। कैसे देते हैं? जब हम उन पापों के प्रति उनको छोड़े तो। ऐसा नहीं है कि वो वाले, जैसा हमने उदाहरण दिया ना, ये शरण नहीं है कि तुम आप भगवान के पास आ जाओ, आज चोरी करके आ गए भगवान बचा लो, फिर कल चोरी करके आ जाओ भगवान बचा लो। तो ऐसी शरण नहीं है। शरण का मतलब यहाँ पे सात्विक लगाना कि ऐसे शरणभूत हैं, किसके लिए? भव्य जीवों के लिए। भव्य जीवों के लिए शरणभूत हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। नहीं तो शरण का फिर वो अर्थ भी होता है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें शरण दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तथा तुम ही जन्म जरा और मरण रूप व्याधि को नष्ट करने वाले निस्वार्थ वैद्य हो, जिनका भी आज तक जन्म जरा मरण नाश हुआ है। अपन जानते हैं जिनेंद्र भगवान की देशना से हुआ। यदि जिनेंद्र देव की देशना ना मिली होती तो कौन इस संसार चक्र से बचने वाला है? तो ये पक्की बात है कि वो जन्म जरा और मरण रूप जो व्याधि हैं, उनके भी नाशक हैं। उनकी भक्ति से, स्तुति से जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग भी शांत हो जाते हैं। मतलब इंद्रभूति जैसा व्यक्ति, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भगवान का स्वरूप देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। अपने आप देखो, अपन को ये बातें लगती हैं कि इंद्रभूति गौतम गणधर ने के, इंद्रभूति जो गौतम गणधर बने, कैसे छोड़ा होगा अपना मिथ्यात्व ज्ञान, कैसे छोड़ा होगा। लेकिन आज हमें वर्तमान में ऐसी घटनाएं देखने मिलती हैं जिनसे लगता है कि हाँ, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि एक नदी का मछलियों का ठेका लेने वाला व्यक्ति जो 18-18 करोड़ रुपया के ठेके लिए और सारा का सारा छोड़ दे यूं चुटकी में, और क्या? एक अकेले आचार्य श्री के दर्शन करके, आचार्य महाराज को देख करके। तो ये दिगंबरत्व का ये प्रभाव है, अहिंसा का ये प्रभाव है। और अहिंसा के प्रभाव से आप देखो, एक अहिंसक जो साधु हैं, उनके दर्शन में कितना चमत्कार है कि व्यक्ति, करोड़ों रुपया क्या होते हैं, 1800 रुपया तो छोड़े नहीं जाते आदमी से, 18-18 करोड़ करोड़ रुपए के, और फिर उसके आगे पीछे की जो इनकम है, आगे पीछे की जो सारा व्यवसाय है, आगे क्या फर्क पड़ेगा, इस सब कुछ भूलते हुए कोई व्यक्ति ऐसा, और वो भी उस समाज से नहीं जिस समाज के वो साधु। तो ज्यादातर इससे सिद्ध होता है कि नहीं, ये जो वीतरागता है वे शरणभूत हैं, और उनके कारण ये जो जन्म जा मरण रूप है, अन्य जो भी पाप जन्य कार्य जीवन में होने हैं, उन सब से वह व्यक्ति छूट जाता है। तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा ऐसी ही है,
जो सभी प्राणियों के लिए शरणभूत है। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि चत्तारी शरणम पव्वजामि चत्तारी मंगलम और चत्तारी लोग गुत्तम। हमारे यहाँ चाहे मंगल हो, चाहे उत्तम हो, चाहे शरण हो, सबने शरण में जिनेंद्र भगवान को ही माना, पंच परमेष्टि को ही माना है ना। आज अभी वर्तमान की व्याख्याएं बिल्कुल अलग हैं। अभी तो आदमी ऐसी व्याख्या चल रही है कि पूछो मत। अभी तो स्थिति ये है कि वो आप थोड़े से बैठ जाओ तो वो सिखा देता, देखो भैया जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कोई किसी के कष्ट हरने वाले नहीं है, तो जैनी देवी देवताओं को पूजने लगो। आदमी को भी तर्क समझ में आ जाता है, वो कहता हाँ बात तो सही है। और इतनी सही हो गई, अब वो बात हो गई नहीं मतलब कर दी गई है, इतनी सही कर दी गई है कि जिन इलाकों में नहीं होती थी अब तो उन इलाकों में भी सब, क्योंकि बात में दम है। तर्क देखो आप, भगवान वीतरागी है, वो कुछ करेंगे नहीं। अब करने धरने वाले ये देवी देवता हैं, तो देवी देवताओं को पूजो। सो अब देख लो आप। लेकिन जहां आगम की बात है, आगम क्या कहता है, अन्यथा शरणम नास्ति चत्तारी शरणम पव्वजामि। चार शरण में किसी अन्य कोई को अन्य शरण है ही नहीं। तो ऐसी सारी बातें हैं जहां सम्यक तो मिथ्यात्व का अंतर बनाना है, तो ये तो बनेगा। राग सहित जग में रुलू मिले सरागी देव, बीत राग मेटो अवे मेटो राग कुटीब। अब सोचो, कल्पना करो कि एक साइड तो आपने विनय पाठ में ये पढ़ा हो कि राग सहित जग में रुलू मिले सरागी देव, एक साइड तो सरागी देव की निंदा कर दी और उसी के बाद विनय पाठ के बाद पूजा कर रहा है सरागी देव की। अब आप खुद सोच लो कि आपकी बुद्धि, किसकी बुद्धि कहाँ जा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन भरमाया जा रहा है। तो ये सब भी विचार करने, स्वाध्याय में से यही तो निकालना है, और क्या है। नहीं तो शरण कौन है, ये हमें अपने अंदर में डिसाइड करना है कि शरण वास्तव में कौन है। और उनकी शरण जो प्राप्त करता है, ठीक है, पाप कर्मों की उदय है, जो देवी देवताओं को भी पूछते हैं, उनके भी आप देखो कैसे कैसे संकट आते हैं, और किन किन संकटों में विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कोई कुछ नहीं कर पाता है। और जिनेंद्र देव का भी भक्त है, और अगर मान के चलो उसके निधत्त निकाचित जैसे कोई कर्म है और महापाप का उदय आ जाए, तो फिर ये थोड़ी है कि कोई भगवान बचाने को नहीं बैठे हैं। भगवान तो एक शक्ति हमारे लिए सहन शक्ति देने वाले हैं, कि भैया सहन शक्ति, कि उसको सहन कर सके हम। इस प्रकार की सारी बातें हैं, तो अपन को समझना चाहिए कि शरण जिनेंद्र भगवान आप शरण हैं। ये आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। पिछले में अपन ने देखा था कि उनके समान, जिनेंद्र भगवान के समान अन्य कोई देव नहीं हो सकता है, कोई भी नामधारी क्यों ना हो। और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग के आप प्रदर्शक हैं, प्राणियों को शरणभूत हैं, और जन्म जरा रूप जो रोग है, महारोग है, को भी नष्ट करने के लिए निस्वार्थ वैद। कई बार क्या देखा जाता, देवी देवताओं में क्या है, देवी देवताओं में क्या है, अगर जैसे मान के चलो कि उनकी तरह तरह की बातें हैं, उनमें क्या होता है, अगर देवी देवताओं के मान के चलो थोड़ा सा खिलाफ चले गए, तो वो आपको परेशान करने लग जाते। जो देवी देवताओं को, जिनको आपने पूजा था किसके लिए, भले के लिए, और थोड़े खिलाफ चले जाओ तो वो, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वा सिद्धि टीका में लिखा, शापानुग्रह शक्ति, आगम के अनुसार शाप और अनुग्रह। अब अनुग्रह शक्ति का तो सबको पता है, पूरे जैन समाज में फैल गया कि अनुग्रह करते हैं, देव अनुग्रह करते हैं, लेकिन उसका आधा, वो पूरा वाक्य क्या है, शापानुग्रह शक्ति, विश्राप भी देते हैं, उठा के पटक भी देते हैं, कमर भी तोड़ देंगे। अब ये पता नहीं है लोगों को। तो उनमें क्या है, उन देवताओं के पास श्राप, अनुग्रह शक्ति भी है लेकिन श्राप शक्ति भी है। तो वो क्या करते हैं, अगर आप उनसे, क्योंकि वो तो रागी द्वेषी है, अब रागी द्वेषी है तो उनके अनुकूल चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो वो करेंगे। तो इस, लेकिन जिनेंद्र देव के साथ क्या है, भगवान महावीर की मूर्ति बैठी, आदिनाथ की मूर्ति बैठी थी, और महावीर निर्वाण उत्सव मना रहे हो, महावीर भगवान का लाडू चढ़ा रहे।
तो कोई भगवान आज तक किसी ने लड़ाई करी क्या? कोई नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि वे क्या है? वीतरागी है। और ये स्पष्ट है कि कोई भगवान, ये तो सब नाम है, बाकी हम जो वंदना कर रहे हैं वो गुणों की कर रहे हैं। जो वीतराग सर्वज्ञत्व जो गुण है उनकी अनंत चतुष्टय की हम पूजा कर रहे हैं। तो बहुत अंतर है। देवों में ऐसा नहीं होता। देवों में तो साप अनुग्रह दोनों शक्ति है। तुम गड़बड़ किया अगर एक के दूसरे कुछ कर दिया तो फिर देखो। लेकिन वीतरागी भगवान के साथ नहीं, वहां पे तो गुण की बात चल रही है बस। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान के चलो, कभी मान के चलो किसी ने कुछ गलत सोचा भगवान के सामने, तो वो उसके सोच का, गलत सोच का गलत जो फल है, यानी दुख रूप जो फल है, वो उसके कारण उसको प्राप्त होता है। अंतर समझना। और देवी देवताओं के साथ क्या है कि हमने कुछ गलत कहा मान के चलो, या उल्टा चले गए उन देव के खिलाफ, तो वो देव दुख देते हैं। दोनों में अंतर समझना। एक तो मैंने कर्म किया और मेरे कर्म का उदय आया और मुझे दुख हुआ, और एक कैसे हुआ कि वो देव खुद ही दुख देने को बैठे हैं। तो जिनेन्द्र देव में और अन्य देव में बहुत अंतर होता है, सरागी देव में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे शरणभूत हमारे जिनेन्द्र भगवान। फिर उसके बाद लिखते हैं 53 नंबर, इच्छा हिम समुलब्धे किच्चा जम्मी जोड़ी जोइड़ो होंती तम परम कारणम जिणण तुमाहिंतो परोवत्ति। हे अरहन, जिस आपको कष्ट पूर्वक प्राप्त ज्ञात करके योगी जन कृतकृत हो जाते हैं, वह तुम ही उस कृतकृत्यता की उत्कृष्ट कारण हो। तुम्हारे सिवाय कोई उसका कारण नहीं हो सकता है। कारण कैसे नहीं हो सकता है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा, योगी जो मुनिराज हैं, उत्कृष्ट शुद्धोपयोग वाले मुनिराज, वे जब भगवान बन जाते हैं, यानी योगी से परमात्मा बन गए, तो वो क्यों बनते हैं? बोले आपके कारण, भगवान के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज प्राप्त होती है, जैसे ही मान के चलो, अगर मान के चलो आपको आम का फल प्राप्त हुआ, तो वो आम के पेड़ से ही तो होगा, बबूल के पेड़ से तो नहीं हो जाएगा ना। इसी प्रकार जो वीतरागता जिसको प्रकट होगी, वो वीतरागता के आदर्श से ही प्रकट होगी। ये पक्का मान, ये सत्य, मतलब एक सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं, बिल्कुल सरल सी बात है। वीतरागता प्रकट क्यों हो रही? क्योंकि उसने आपको आदर्श माना था। आज तक कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता जिसको सिद्ध का स्वरूप ज्ञात नहीं हो। सिद्ध के स्वरूप ज्ञात होने का मतलब जिसको शुद्ध आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो। भेद विज्ञान होना जरूरी है, अनिवार्य है। ये पता होना जरूरी है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, नहीं तो त्रियंच भी मोक्ष चले जाते। त्रियंच मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए तो, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं है उनके यहाँ। तो जो आत्मा का बिल्कुल परमात्मा स्वरूप जो है, उसको जो जानता है, शुद्धम तु वियाणंतु, अपन ने निश्चय 50 अधिकार में देखा था, शुद्धम तु वियाणंतु लहति शुद्धम, जो शुद्ध को जानता है वह शुद्ध को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा को, इसलिए परमात्मा ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है ऐसे। तो इसलिए जो योगी जन कृतकृत हो जाते, कृतकृत का मतलब ये होता है जो भी करने योग्य संसार में वो सब कर चुके, अर्थात वो भगवान बन गए। उस कृतकृतता के उत्कृष्ट कारण हो, उसके उत्कृष्ट कारण आप ही हो। और अन्य कारण छोटे मोटे होते हैं, लेकिन मूल जो कारण है वो आप ही हो, जिनेन्द्र भगवान। क्यों? क्योंकि यदि आपने ये मार्ग नहीं बताया होता, असली में अब यहाँ पे बात क्या कहना चाह रहे कि आदिनाथ भगवान के बाद जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, उन सब के कारण कौन है? आदिनाथ भगवान। क्यों? अगर आदिनाथ भगवान ने ये रास्ता नहीं बताया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं किया होता, तो कौन कैसे मोक्ष जाता? तो इस प्रकार से उसके कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है, जो है वो आपका दिया हुआ है, ऐसा आपका बताया हुआ रास्ता है, इसलिए आप ही उसके कारण हो।
कई बार होता है कि एक काम आपने किया, उसमें जैसे मान के चलो कि किसी को मान के चलो अपने बच्चे की शादी करना, अब किसी ने उसको बढ़िया संबंध बता दिया और वो संबंध हो गया, अंत में आप क्या कह रहे हो कि भैया तुम्हारे कारण ये काम हो गया। अब देखना काम तो कैसे कैसे हुआ, काम तो कार्ड रखने वाले ने कार्ड रखे होंगे, भगा हुआ, पसीना हुआ, दुनिया कितने काम हुए, कितने लोगों का सहयोग हुआ, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मूल बात तो वो थी कि जो योग्य वर या वधू बताना, लड़का लड़की होता, तो मूल चीज होती। इसी प्रकार रत्नत्रय का धारण करना है, उसका पालन करना, व्रतों का सब कुछ है, लेकिन सब उन सब के पीछे भी मूल जो कारण है वह है जिनेंद्र भगवान। तो जिनेंद्र भगवान की जो देशना है, उन्होंने जो मूल जो अपनी आत्मा का सुख है, जिसे कहते हैं ना शाश्वत अव्ययवाद सुख, उसका जो स्वरूप बताया, उसी को जान करके तो आगे सब लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप ही उसके एकमात्र उत्कृष्ट कारण हो। सरल है ये सब। एक और देखते हैं। सुहुमोसी तहड़ा दीससी जह पहु परमाणु पेक्षये हिम्पी गुरु वो तह वो मये जह तई सौवम्पि सम्मायम। प्रभु तुम ऐसे सूक्ष्म हो जिससे परमाणु को देखने वाले भी तुम्हें नहीं देख पाते, तथा तुम ऐसे स्थूल हो कि जिससे अनंत ज्ञान स्वरूप आप में सब ही विश्व समा जाता है। कितने सूक्ष्म और कितने स्थूल। किसी ने भगवान कितने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि बोले परमाणु को देखा जा सकता लेकिन भगवान को नहीं देखा जा सकता। मतलब इतने सूक्ष्म हो कि परमाणु को देखने वाले भी तुम्हें नहीं देख सकते हैं। और स्थूल कितने हो कि अनंत ज्ञान स्वरूप आप में सभी विश्व समा जाता है। मतलब भगवान के ज्ञान में क्या है, पूरा विश्व समाया हुआ है। तो इतने बड़े हो भगवान ज्ञान, क्योंकि सारा भगवान का तो ज्ञान की अपेक्षा चलता है। तो भगवान क्या इतने बड़े हैं कि उसमें अनंत ज्ञान स्वरूप आप में सारा विश्व समाया हुआ है। और सूक्ष्मता की जहां बात है तो परमाणु को भी देखा जा सकता है जिसके द्वारा, लेकिन वह भगवान को नहीं देख सकता। इतने सूक्ष्म वे भगवान हैं। तो इस प्रकार से ये अपन सारी चीज देख रहे हैं। और एक अच्छी जो मतलब सामान्य स्तुतियां तो अपन देखते ही रहते हैं, तो ये एक विशेष रूप से प्राकृत में और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति अपन को देखने का ये भी एक अवसर मिला। अच्छा,